हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित का मॉक टेस्ट, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा जो अग्निवीर जीडी भर्ती का एग्जाम देंगे। और मैंने ये मॉक टेस्ट उस टाइप से सेट किया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के तौर पर। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे, वही चैप्टर का एनालिसिस है। बस आप मेरे साथ करिएगा। यदि आप इसमें से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेंगे। 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलो बिना देरी किए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। इसमें पूछा गया 18,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 साल का CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे मतलब ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो इसका ब्याज निकालने की एक शानदार ट्रिक बताएंगे आपको। देखा जाए तो एकदम नॉर्मल ट्रिक भी है, लेकिन हम आपको बहुत साधारण ट्रिक बता रहे हैं। देखो 18,000 जितने रुपया कहा जाए उतने रुपए लिख लीजिएगा आप, और जितनी % दर कही जाए उतनी दर से गुणा बटे 100। ओके, 0 0 कट गए, कितने बचा? 1800 आ गया। मतलब 1 साल का ब्याज 1800 रुपया है। अब आप 18,000 में ऐड करिएगा तो 19,000 कितना हो जाएगा? 19,800 हो जाएगा। 19,800। ओके, फिर 10% करिएगा, दर से गुणा बटे 100, कितना आ गया? 1980। 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। तीसरे साल आप 19,800 में 1980 रुपये ऐड करेंगे। 19,800 में आप 1980 रुपये ऐड कर लीजिएगा। 1980 देखो 0 8 8 दूनी 16, 17 के साथ हासिल लगा 1, 9 1 10 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2, 21,780। मतलब 21,780 रुपये का ब्याज निकालना है आपको 10% वार्षिक दर पर, और 100 से भागे 1 2 1 2। अब कितना आया? 2178। 2178 रुपया ब्याज आ गया। पहले साल का ब्याज ये है फर्स्ट ईयर का, सेकंड का ये है, और थर्ड का ये दिया गया है। अब तीनों साल का ब्याज ऐड कर लीजिएगा, आपका उत्तर सामने आ गया। अब देखो 8 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 1 9 10 8 18 8 9 18 और 1 हासिल वाला 19 के 9 हासिल लगा 1 1 2 2 4 1 हासिल वाला 5। 5958 रुपये एकदम करेक्ट आंसर ब्याज रहने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेलगाड़ी वाले प्रश्नों से है। रेलगाड़ी वाले प्रश्नों से इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी जो है वो एक प्लेटफार्म को पार करने में कुछ समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिएगा आप, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। आपसे कहा गया है कि 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, तो मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। 180 मीटर एकदम करेक्ट। अब कहा गया है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। अब अपने समान लंबाई मतलब 180 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है ही, और अपने समान लंबाई मतलब 180 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी तो है। टोटल दूरी कितनी हो गई? 18 दूनी 36, 360। अब बताया जा रहा है कि 360 मीटर की ये दूरी है, ये 18 सेकंड में पार कर लेती है। 18 सेकंड ये दूरी हो गई, दूरी 360, और 18 सेकंड ये समय हो गया। समय आपको चाल बराबर बताया गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय बताया गया कि नहीं? एकदम करेक्ट। चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला होता है। अब आपको पता है कि दूरी कितनी है? 360 360, और समय कितना है? 18 सेकंड। तो 18 दूनी 36। इसका मतलब है 20 मीटर प्रति सेकंड में डाटा आएगा, क्योंकि सारी जो दूरियां दी गई हैं वो मीटर में हैं। एकदम करेक्ट है, समझ में आया? चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 एकदम करेक्ट आंसर और रहने वाला है, 20 मीटर प्रति सेकंड। जिस भाई के समझ में ना आया हो वो वीडियो दोबारा देख ले, बैक करके समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें बताया जा रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे बहुत ही साधारण ट्रिक के साथ। आज हम बताने वाले हैं आपको, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब बताया जा रहा है चोर हो गया, चोर है, पहले सिपाही है, सॉरी दोस्तों, सिपाही करिएगा पहले, सिपाही।
ये सिपाही हो गया, ये हो गया चोर। इनका चालों का अनुपात कितना है? 5:4 है। 5:4 है। अब बताया जा रहा है कि चोर सिपाही जो है चोर से 100 मीटर पीछे है, 100 मीटर। अब ये इनकी दूरियां, ये चाल और दूरी, चाल की विपरीत होती है दूरी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। आपसे बताया गया है कि 100 मीटर पीछे है कौन? सिपाही। सिपाही जो है 100 मीटर पीछे है ना, तो इनका एक बराबर, एक डिफरेंस एक आ रहा, एक की वैल्यू 100 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चोर है 4, तो 4 गुणे एक की वैल्यू 100 है, 100 बराबर 400। इसका मतलब ये 400 मीटर में आ रहा, 400 मीटर दूरी तय कर चुका होगा। एकदम करेक्ट आंसर। जिसके समझ में ना आया हो वो दोबारा वीडियो को बैक करके देख ले, समझ में आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर 400 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग कितने समय में भरेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई टैंक है, उसका 3/5 भाग जो है वो 10 मिनट में पूरा हो जाता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। ठीक है दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम इसका भी एक आपको ट्रिक बताने वाले हैं, आप कर पाएंगे विदिन 5 सेकेंड। अब आपसे कहा जा रहा है कि 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, मतलब टोटल भाग है, टोटल भाग है 5, जो भरता है वो कितना है 3। टोटल भाग 5 है, भरा जाता है 3 भाग भरने में समय लगता है 10 मिनट। समझ में आया? 3 भाग को 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में। अब बचा कितना शेष भाग? 2 भाग शेष बचा, 2 भाग शेष। भाई टोटल भाग है 5, 3 भर गया, बचा कितना 2। अब भाई पूछा जा रहा है कि शेष भाग कितने समय में भरेगा, मतलब 3 भाग जो है वो 10 मिनट में भरता है, तो 2 भाग कितने मिनट में भरेगा। बस 3 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू 10 गुणे 2/3, 10 दूना 20/3। आप लोग काटिएगा, 6 × 18, 2 बचे, 2/3 ये आया। अब 6 सही 2/3 मिनट में भरने वाला है। आप बिल्कुल सेकंड में करिएगा, 60 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 2 दूनी 40। इसका मतलब साफ है कि 6 मिनट और 40 सेकंड का समय लगेगा। एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसके समझ में आया हो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला मॉक टेस्ट उन सभी दोस्तों के पास पहुंच सके जो बच्चे अग्निवीर जीडी की तैयारी करना चाह रहे और करते हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरी क्लास। यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा इस टाइप से हम आपके लिए रोज़ मॉक टेस्ट लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, करिएगा, सभी लोग करें। इसमें पूछा जा रहा है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस इसमें भी कुछ नहीं है, हम इसका भी आपको एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई कार्य 56 व्यक्ति 42 दिन में करते हैं, तो वही कार्य 42 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बस MDS मसाले से बताने वाले हैं। देखो जितने व्यक्ति पूछा जाए, 56 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 56 व्यक्ति 24 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। अब देखो बराबर, अब पूछा जा रहा है कि 42 व्यक्ति जो हैं वही कार्य कितने दिन में करेंगे, आपको पता नहीं। डी का मतलब है डेज। ठीक है, आपको केवल काटना है, अब कुछ नहीं करना। बताओ किससे काटें, 14 से काट दें, 14 3 42, 14 चक्कू 56, ओके। 8 3 से काट दें, 3 8 24। अब इनका गुणा करिए, 8 चक्कू 32, मतलब साफ है कि डी बराबर 32 दिन। इसका मतलब है ये यदि 42 व्यक्ति वही काम जो हैं करें तो 32 दिन में काम हो जाएगा। एकदम करेक्ट। जिसके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अनुपात से। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो तो B अनुपात C बराबर 5:7, A अनुपात C बराबर क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊं वही करो आप। इसका भी एक साधारण ट्रिक है, एकदम लाजवाब रहने वाला है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा होता नहीं है। अब देखो A अनुपात B की बात हो रही, A अनुपात B कितना है, 2:3 है ना, 2:3। अब बताया जा रहा B अनुपात C, तो B अनुपात C की बात हो रही, कितना है 5:7, तो 5 ये 7। एकदम समझ में आया, इस टाइप से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर और यहाँ पर
यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे जो इसके सामने होगी। ये 3 है, 3 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर वो संख्या लिखी जाएगी जो इधर होगी इस साइड में 5। आप काट लो, 5 दूना 10, गुणा करना होगा सबका। 5 तियाँ 15, 7 तियाँ 21। अब नया अनुपात मेरे सामने बन के आ गया ए बी सी का। ए का 10, बी का 15, सी का 21। अब आपसे पूछा जा रहा है ए और सी का अनुपात कितना होगा। ए ये है, सी ये है। ए और सी, ए अनुपात सी। ए का कितना है 10, सी का कितना है 21। अब ये कटेगा तो कुछ है नहीं, इसका मतलब है 10 अनुपात 21 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है 28 लीटर मिश्रण में तेल और पानी का अनुपात 3:4 है, तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा आपसे पूछी गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस हैं 90%। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसका भी एक साधारण ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, एकदम लाजवाब रहने वाला है, लाजवाब। देखो दोस्तों बताया जा रहा है मिश्रण कितना है टोटल 28 लीटर। कुल मिश्रण जो है वो 28 लीटर है। कुल मिश्रण बराबर 28 लीटर। आपसे एक बात कहा गया है कि इसमें तेल और पानी दोनों मिक्सअप हैं। ये तेल हो गया, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया। वाटर ऑयल दोनों मिक्सर हैं। पहले तेल ऑयल है, 5 तेल और वाटर रखो आप, मतलब ऑयल प्लस वाटर। ऑयल कितना है 3 और वाटर कितना है 4, दिख रहा। ओवरऑल कितना हुआ 7। ये इनकी देखा जाए तो अनुपातिक वैल्यू मैंने निकाल ली। अनुपातिक वैल्यू है 7 लीटर और जो कि कुल मिश्रण मेरा है कुल 28 लीटर। ये हो गया कुल कुछ मत करो, ये कुल वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू है। मतलब साफ है कि 7 की वैल्यू 28 के बराबर है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 चौक 28। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4। अब आपसे पूछा गया कि पानी की मात्रा बताओ। अब देखो इसमें पानी कितना है, तेल और पानी। ये तेल हो गया, पानी यही तो पानी है ना 4। 1 की वैल्यू आपको पता है कि 4 है, तो 4 गुणे, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। एक जाहिर सी बात है, उसमें 16 लीटर पानी होगा। अब बाद बाकी जितना भी होगा 28 में से 16 घटा दीजिएगा, वही तेल होगा। समझ में आया कि नहीं, आप बताओ, कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें बताया जा रहा, आपसे पूछा भी जा रहा कि एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। आपसे कहा जा रहा है कि कोई साइकिल जो है वो 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% का लाभ होता, 8%। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, कोई साइकिल 3% लाभ पर तो बेची जा रही है, इसका मतलब है ये 103 पर बेची जा रही। ठीक है, अब बताया जा रहा है यदि 68 रुपये अधिक में बेचते तो इस पर 8% का लाभ होता, तो इसका मतलब है 108% हो जाता लाभ। समझ में आ रहा भाई। पहले कोई साइकिल जो थी वो 3% लाभ पर बेची जाती थी, अब वो बेची जा रही 108% लाभ पर, तो उसे 68 रुपये का फ़ायदा हो रहा। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 5 है। 5% यदि वो बढ़ा के बेचता तो उसे 68 रुपये बढ़ाने पड़ते, 68 रुपये। समझ में ना आया तो दोबारा समझा दें। देखो 103 बताया, 3% लाभ पर बेची जाती है। 3% लाभ का मतलब है कि 100 की चीज़ 103 में बेची गई। ओके, यदि यह 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% का लाभ होता। अब बताया जा रहा कि 68 रुपया अधिक में यदि बेचते तो 8% का लाभ होता। अब 108% पर अगर बेचते, अब पहले 103 में बेची जा रही थी, अब 108% में बेची जाएगी तो 68 रुपये का लाभ होगा, 68 रुपये का होगा। अब देखो जबकि लाभ कितना दिखा रहा है 103 से 108 तक जाने में 5% का लाभ हो रहा। 5% की वैल्यू बताई जा रही है कि 68 के बराबर है। बस आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा। ये देखो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जितने में वस्तु को मैंने खरीदा था। तो 100 की वैल्यू निकालनी है 68 गुणे 100 बटे 5। इसमें कुछ नहीं कहता, 5 दूना 10, 68 गुणे 20। जब आप करोगे 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 ये 0 0, 1360।
वस्तु का क्रयमूल्य रहने, साइकिल का क्रयमूल्य रहने वाला है, एकदम करेक्ट, सही है, एकदम ट्रिक है नॉर्मल। यदि आप सीखना चाहो तो बहुत आसानी से सीख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वैसे क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन परंपरागत विषय क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम में इतना समय होता नहीं है कि आप वहाँ पर परंपरागत विषय आप लगा पाओ। इसके लिए आपको ट्रिक यूज करनी होगी। बस यदि आप समझ गए इसका खेल क्या है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर पाओगे। इसको आप धैर्य के साथ समझिएगा, एकदम धैर्य बना के, एकदम आसान है, सब कुछ कर पाएंगे आप। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें बताया जा रहा कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें भी कुछ नहीं है, एकदम साधारण है सब कुछ। अब देखो, ए की आय बी की आय से 50% कम है, ये ए हो गया, ये हो गया बी। अब देखो क्या बताया गया, ए की आय बी की आय से 50% कम है। कौन कम है? ए कम है, तो इसका मतलब बी 100, यदि बी 100 हो तो ये कितना होगा? 50% कम, मतलब 50 ही तो होगा। समझ में आया? अब देखो आगे देखो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय है कितने परसेंट अधिक है? अब ए की आय से देखो 50% अधिक है ना, 50%। अब जिसकी आय से अधिक पूछा जाए उसको रखते हैं बटे में। समझ में आया? अब गुणे 100, इस टाइप से करते हैं ना। देखो 9 नंबर दोबारा देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो गया, 100 हो गया, ठीक। अब बताया जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो बी की आय बी हो गया, बी की आय 50 अधिक है, कहाँ से है? 50 से बटे 100 गुणे 100, 50 से 50 कट गया, 100%। दोस्तों सही है, 100% एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, एकदम सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा कि जिसका कि हम 52% निकालें और 182 के बराबर आ जाए। देखो इसमें ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं 4, इस टाइप से ऑप्शन होंगे आपके पास। जैसे हो गया ये 400, 350, 220 NOT, ठीक है। अब देखो आप कैसे निकालेंगे। यदि आप ऑप्शन के तौर पे जाएंगे, पहला ऑप्शन रख के देखेंगे 400 का, फिर 52% निकालेंगे बटे 100, 0 0 काटेंगे, 52 चक्को करेंगे, 4 दूनी 8, 5 चक्को 20, 208 आएगा। फिर आप कहेंगे मेरा 182 आ रहा, इसका मतलब 400 वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस टाइप से करने वाले हैं, लेकिन हम आपको इसका एक मेथड बता रहे हैं, एकदम साधारण लाजवाब, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा कि क्वेश्चन मार्क का 52% की वैल्यू, 52% की वैल्यू कितनी दी गई है। अब देखिएगा आप, 52% बराबर आपको दिया गया है 182। बस आपको केवल 100% निकाल दो, पता चल जाएगा क्या है। 100% वाला निकालो आप, 182 दिया गया, सॉरी 182 गुणे 100 बटे 52। अब आप काट दो, कितनी बार जाएगा? ये 50, ये हो गया 26, 13 से काट दें, 2 से काटो, पहले 25, ये 13। अब काटो आप, 13 एकम 13, कितना बचा? 5 बचा, ये हो गया 52। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्कू नहीं, 13 14 15 16 17 18, 5 बचा, ये हो गया 52। 13 पन्ना 65, 13 दूनी 26, 26 दूना 52 नहीं होता, 26 चक्कू 4 बार जाएगा। 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52 होता है, सही एकदम करेक्ट। 14 और 25 की गुणा, 25 14, 14 पंचे 70 का 0 वहाँ से लगा 7, 14 दूनी 28 और 7, 30 5 35। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पर 350 आएगा। अब देखो हम दोबारा समझा रहे, इसमें बताया गया कि 52% बराबर 182, तो 52% बराबर 182 कर लेंगे हम। अब 100% की वैल्यू निकाल दोगे, इसके बाद कुछ नहीं, केवल काटना और पीटना है। जब आप काटो पीटोगे तो उसके बाद उत्तर आने वाला है 350, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया है, आप अपने आप काटिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें रामू और श्यामू की आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है। अब देखो रामू ये हो गए रामू, ये हो गए श्यामू, ओके। रामू और श्यामू की आयु का अनुपात दिया गया 4:3।
अब बताया गया कि इनकी आयु का योग जो है वो 28 वर्ष के बराबर है, जबकि इनका अनुपाती को कितना है 4 और 3 7। 7 की वैल्यू जो है 7 की वैल्यू ये 28 के बराबर दी गई है। ओके, अब 1 की वैल्यू निकालिएगा। 1 की वैल्यू होगी 4 7 चौक 28, 1 की वैल्यू 4। अब आपसे कहा गया है कि तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 चक्कू 16 गुणे 4 गुणे 4, 4 3 12 है। ये रामू जो है 16 वर्ष के हैं, ये श्यामू जो है 12 वर्ष के हैं। अब से 16 वर्ष बाद, अब इसमें 16 वर्ष बाद की बात कहिएगा, 16 ऐड करिएगा, ये कितना हो गया 32। इसमें भी 16 ऐड करिएगा क्योंकि 16 16 वर्ष दोनों बड़े होंगे ना। ये 6 2 8 1 1 2, ये 28 का होगा, ये 32 वर्ष का होगा। इनकी आयु का अनुपात ये रहने वाला है। अनुपात पूछा गया, आयु का अनुपात अगर पूछा गया है तो 32 और 28 को आप सोल्व करिएगा। 32, ये 32 वर्ष का है, ये 28 वर्ष, ये रामू, ये श्यामू। ओके, अब इनको काट लीजिएगा। ये हो गया 16, ये बचा 14, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, ठीक है। ये 7 बचा, ये 8 बचा। इनका अनुपात रहने वाला है 8:7। अनुपात का मतलब होता है हम जब तक काट देंगे जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, तो इनका अनुपात रहने वाला है 8:7। एकदम करेक्ट आंसर 8:7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 12 नंबर। इसमें बताया गया 5 संख्याओं का औसत यदि 18 है, यदि एक संख्या को छोड़ दें तो उनका औसत 16 रह जाता है। तो छोड़ी गई संख्या आपसे पूछी गई है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण लाजवाब ट्रिक के साथ आप करिएगा मेरे साथ। अब देखिएगा, इसमें 5 संख्याओं का औसत का मतलब होता है कि 5 औसत का मतलब ये होता है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 5 तक का औसत पूछा जाए कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप 5 4 9 4 12 नहीं 5 4 9 3 12 2 14 15, इनका योग 15 हुआ। और जितनी संख्याएं हैं उनसे देना है भाग 1 2 3 4 5, तो 5 से 2 भाग 5 3 15, इनका औसत 3 आएगा। इस टाइप से औसत निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो हम आपको बता रहे कैसे पूछा गया। देखो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, 18 पंचे 90। ओके, अब कहा गया कि यदि एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दे, संख्या कितनी बची 4, औसत कितना रह गया 16, 16 चक्कू 64। अब आप देखिएगा पहले औसत था 90, अब बचा औसत 64। अब संख्या एक छोड़ दी गई ना, जो एक संख्या छोड़ी गई उसी का तो औसत नीचे घटाना बचेगा। 90 में से अब तो यहाँ से एक 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गए 2, तो इसका मतलब जो संख्या छोड़ी गई थी वो 26 छोड़ी गई थी। ओके दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वागत है आपका अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें 361/1024 अंडर रूट में और दशमलव भी लगा हुआ है एक अंक बाद। आपको सॉल्व करना है, बताना इसके आगे क्या आएगा। अब देखो आप इसमें कुछ नहीं करना है, दशमलव लगा है, दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव एक से दशमलव हटा दिया। ओके, या नीचे हटाइएगा, नीचे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो दशमलव यहाँ ज्यों का तो लगा रहने दो, 1361.1024 1024 दशमलव यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चन दशमलव से दशमलव हम हटाएँ, हटा दिया। ये 361 किसका वर्गमूल होता है आपको पता होगा। 361 तो पता होगा किसका होता है, 19 का होता है 361 बटे 1024 किसका होता है। वर्गमूल निकालना हम आपको बता रहे। देखो 1024 आपको इस टाइप से लिखने हैं, 1024 इधर लिखो 1024 आपको इस टाइप से करना है। ठीक है, और 2 2 के पेयर बनाने हैं। अब हमें एक पैसा पहाड़ा पड़ेंगे जो 10 से ज़्यादा ना हो। 3 3 9, ये 3 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 1 10 में से 9 गया तो बचा 1। ओके, अब दोनों का पेयर उतरेगा 24। अब हमें एक गुणा करना है, कौन सी संख्या से गुणा करें कि मेरा 124 से ज़्यादा ना हो। यहाँ 2 से गुणा करना है तो यहाँ भी 2 से ही करना होगा, यहाँ भी 2 से ही करना होगा। इस टाइप से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, इसका मतलब मेरा 1024 आ रहा, तो 1024 का सॉरी 124 आ रहा, ये कट गया, 124 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये 32 का होता है 1024 वर्ग। 19/32 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है
ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो एलसीएम से है। अब देखो 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का एलसीएम आपसे पूछा गया है। इस टाइप का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको बता रहे हैं एकदम साधारण बढ़िया सा मेथड। 0.36 0.36 पढ़ेंगे, मैंने पढ़ दिया 36। ओके दोस्तों, 1.2 4.8 दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बचा 5, ये बचा 6, ये बचा 5, ये बटा 24, ये बचा 50, ये बचा 18, ये और काट दीजिएगा 9 या 25। ओके, ये 9/25 कामा 6/5 24/5। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, ये वाला। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए आपको जो ऊपर वाली संख्या हैं इनका लेना होता है लासा। ठीक है, लासा कैसे लेते हैं वो हम बताएंगे। और नीचे वाली संख्याएं जो हैं इनका लेना होता है मासा। ये एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर का लासा, और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर का मासा। ओके, देखो 9 6 24, 9 6 24, इनका आप एलसीएम लोगे 3 से भाग। अब हम एलसीएम लेने का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखो हम उस संख्या से भाग देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को विभाजित कर सके। हम 3 से काटें, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। ठीक है, अब 2 से काट दें हम, 3 ज्यों का तो रहेगा, 2 1 2, 2 चक्कू 8। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो संख्याओं को काट सके, तो हम काट लेंगे 3 से काटते हैं, 3 1 3 1 4, और 4 से काट दें अब 1 1 1। और हम जब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ओके दोस्तों, अब जो इधर वाली संख्याएं मुझे प्राप्त हुई, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72, ये 72 मेरा एलसीएम रहने वाला है 72। ओके, यही एलसीएम होगा एलसीएम। तो ये मेरा आ गया 72 बटे, और ये नीचे का लेना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, बड़ी से बड़ी, जिससे भाग देने पे सारी संख्याएं कट जाएं। अब देखो एचसीएफ केवल एक 5 ही एक ही संख्या है, 5, इसका एचसीएफ 5 आएगा। कैसे, केवल बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही तो है, जो 5 को काट पाएगी 5 को काट पाएगी, 25 25 25 भी कट जाएंगे, तो इसका मतलब 72/25 मेरा उत्तर रहने वाला है एकदम करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन 15वां। चलो दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा। ये भी जो क्वेश्चन करवा रहे इम्पोर्टेंट तो सारे रहने वाले ही हैं, बस जिसमें इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा, मतलब 80 से 90% इनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। ओके दोस्तों, देखो 2700 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 सही 1/2% का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। आपको साधारण ब्याज निकालना आता ही होगा। मैं अपनी सारी क्लास में क्वेश्चन साधारण ब्याज से अवश्य डालता हूँ, इस बार भी डालूंगा। देखो 2700 रुपये को जितने रुपये बताया जाए उतने रुपये लिख लीजिएगा आप। उसके बाद जितना % दर हो उतने से गुणा 15, और जितना समय हो उससे भी गुणा ही करनी है। समय कितना है, 3.5 है ना, 3.5 को आप चाहें तो 3.5 करके लिख सकते हैं। ओके ओके, अब मैंने आपको बताया कि आपको 100 से देना है भाग, बस कुछ नहीं करना है। ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लीजिएगा। ओके, 1 से 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गए, कोई दिक्कत। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो 27 × 3 × 35, अब ऐसी कोई संख्या नहीं 2 से नीचे कट पाया, हम बता रहे हैं आपको। 27 × 3 करिएगा आप, 27 × 3, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 1 7 1 8, मतलब 81। अब 81 की गुणा आपको 35 में करनी है। 81 × 35 करिएगा, 5 1 5, 5 8 40, 3 1 3, 8 3 24, 5 3 8 2, 2835। इसका मतलब है ऊपर आ गए 2835 और नीचे बटे में 2। अब 2 से भाग दीजिएगा आप, ये बचेगा 17, 1 4 1, ये 7.5। समझ में आया कैसे काटा मैंने, 2 से काटा, 2 1 2 नीचे हो गया,
अब 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक है। अब 2 एकम 2, एक बचा, यहाँ से चला गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, दशमलव यहाँ पर एक बचा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लिया, 2 पंचे 10, 1417.5, 1417.5, इसका रहने वाला है साधारण ब्याज पूछा गया तो सिंपल इंटरेस्ट, एकदम करेक्ट आंसर 1417.5 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिस भाई को मेरी क्लास समझ में आई हो वो वीडियो को लाइक कर दे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जिससे कि आपके सभी दोस्त भाई इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं अपना क्लास स्थगित करता हूं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।